कोच के साथ उतरना पड़ेगा। दोनों टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति है ये, क्योंकि मैच जीतना बहुत जरूरी है। हालांकि उनके पास और भी चांसेस है, ऐसा नहीं है कि नॉकआउट मैच है, लेकिन आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अब इस मैच में उतरना है। सभी मालिकों ने अपना काम तो कर दिया, अपनी टीम को सिंधुदुर्ग और गोवा के बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों से भर दिया है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो देना हर एक आइकॉन का कार्य है, और वो करना पड़ेगा। मैदान में वो दिखाना पड़ेगा अपने मालिक को कि हम ऐसे ही आइकॉन नहीं कहलाते, हमारे पास वो क्षमता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली सभी टीमें 11 के 11 हर एक टीम के खिलाड़ी जो खुद खुद का दमखम रखना चाहते। प्रेक्षकांना विनंती आहे, आपण लवकरात लवकर बाहेर या। मैच शुरू होता हुआ सचिन टाकर स्ट्राइक पर, स्ट्राइकर गेंदबाज के रूप में अपाली कलंगुटकर। पहली गेंद, बहुत बेहतरीन गेंद, हल्की सी धीमी की गई, गति परिवर्तन की गई गेंद, ब्लॉक होल में डालने की कोशिश, घुमाने की कोशिश, वो सही तरह जानते हुए सचिन टाकर इस गेंद को सम्मान के साथ डिफेंसिव ड्राइव करते हुए। अच्छी गेंद, टिप्पा खाने के बाद इन स्विंग, अंदर की तरफ मोड़ी गेंद, लगभग 35 के कोण में मोड़ते हैं अपनी गेंदों को, दोनों तरफ मोड़ते हैं अपाली कलंगुटकर, इसी कारण बहुत घातक गेंदबाज साबित होते हैं। 3 गेंदे 1 रन अब तक। पॉइंट की तरफ स्टीयर किया गेंद को, स्क्वायर कट किया, जमीन से लुढ़कती हुई अलॉन्ग द कारपेट गेंद जाती हुई पॉइंट के खिलाड़ी के हाथ में, जिस पर 1 रन बना। अपना और टीम का खाता खोलते हुए सचिन टाकर। गौरेश स्ट्राइक पर आते हुए। हर एक आइकॉन को अपना नेचुरल गेम खेलना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। भाई ही इज कॉल्ड आइकॉन। गौरेश अब खेलने के लिए तैयार। अच्छी गेंद, लेमन कट लगा, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। अपाली कलंगुटकर बहुत इकोनॉमिकल गेंदबाज कहे जाते हैं, 2 3 4 ही रन अपने ओवर में देते हैं, एक आध दूसरा विकेट चटकाते हैं। व्हाट ग्रेट बॉलिंग परफॉर्मेंस, दोनों तरफ गेंदों को मोड़ना जानते हैं, और हर एक वैरायटी उनकी गेंदबाजी में। कभी तेज गेंद करते हैं, कभी कभार स्लोअर वन फ्लाइट करते हैं। ये फ्लाइटेड गेंद थी, बहुत बेहतरीन तरीके से खेला, सीधी हाथ में गई, कोई रन नहीं गेंद पर। गौरेश हल्के से संभल कर खेलते हुए अपाली को, क्योंकि वो भली बात ही जानते एकमात्र गेंद इस पहले ओवर की शेष है। और ये थोड़ी सी ओवर पिच मिलते ही क्या टूट पड़े इस गेंद पर। गेंद चली गई 6 रनों के लिए। व्हाट अ शॉट ओवर द मिड ऑन बाउंड्री लाइन फॉर 6 रन्स बाय गौरेश। खूबसूरत गेंद। कभी कभार गुरुबा ऐसा हो जाता है, गेंदबाज अगली पहली 4-5 गेंदें ऐसी डालता है कि उसका ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है उसको, और कुछ अलग करने की कोशिश में ऐसी गेंद गिर जाती है। और जो भी गेंदबाज स्पिन करने की कोशिश करता है, उसका टिप्पा सही रहना बहुत जरूरी है। अगर वो जरा सा भी बल्लेबाज के पाले में आ जाए गेंद, तो वो छक्का लग सकता है, वो अभी अभी दिखा।
और तो बल्लेबाज को जब अच्छे गेंदबाज के सामने खेल रहे हो तो उसको ये सोच हमेशा रहनी चाहिए कि 4-5 गेंदें अगर अच्छी निकल जाए तो एक गेंद आपको मिलेगी जिस पर आप प्रहार करेंगे। तो ये चांस जो है उसकी सोच में, उसकी ताक में रहना चाहिए और खराब गेंद का इंतजार करते हुए उस गेंद पर प्रहार करना चाहिए। अब रन संख्या ठीक ठाक पहुंची 7 पर पहली ओवर की समाप्ति के बाद। अपाली कलगुटकर पहला ओवर, इस ओवर में एक भी विकेट नहीं दिया। ये बहुत बड़ा कारनामा इस टीम ने किया, ऐसा मैं बोलूंगा। गोपाल गौस टीम के कप्तान। अच्छी गेंद, क्या खूबसूरत गेंदबाजी। लेग स्टंप पर पिच की गई गेंद और निकाला उसे ऑफ स्टंप के बाहर। विकेट कीपर के दस्तानों में समाप्ति हुई, कोई कठिनाई नहीं। एक डॉट गेंद की समाप्ति, खूबसूरत गेंद की समाप्ति। अच्छा सीधा अला, वहां जो खिलाड़ी था उसको चीज किया। थोड़ा सा फाइन अगर खेलते, ये 4 रन थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये गेंद भी बहुत बाहर जा रही थी, लेकिन उनके लिए खिलाड़ी वहां तैनात किया था। उसी जाल में फंसे यहाँ। दूसरा विकेट सचिन टाकर के रूप में, पहला विकेट डगआउट में वापस आता हुआ। रन संख्या रुकी हुई मात्र 10 पर। 2 ओवर की समाप्ति की हुई। 12 गेंदों में आए मात्र 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। वेरी नाइस बॉलिंग परफॉर्मेंस वंस अगेन। माफ कीजिए, 1 टू गो, एक गेंद शेष है, क्योंकि 11 गेंदों में अब आए 10 रन। आखिरी गेंद शेष है। नए बल्लेबाज जाते हुए वामन। वामन पालेकर नए बल्लेबाज मैदान में जाते हुए। आखिरी गेंद इस ओवर की टीम के कप्तान गणेश गौस गेंदबाजी करते हुए। फील्ड में हल्की सी तब्दीली। अब 4 खिलाड़ी लेग साइड पर बाउंड्री लाइन को कवर करते हुए। आखिरी गेंद इस ओवर की। क्या खूबसूरत गेंद थी। टिप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप से बाहर निकली और जिसे डिफेंस करना हालांकि चाहते थे, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, और इसी के साथ ही इस ओवर की समाप्ति हुई। 12 गेंदों में मात्र 10 रन, मात्र 3 रन देकर 1 विकेट हासिल किया गणेश गौस ने, गोपाल गौस ने। तो इंपैक्ट गेंदबाजी अब तक 2 ओवर्स में। पहले ओवर में 1 छक्का जरूर आया, लेकिन अपाली ने क्या खूबसूरत 5 गेंदें डाली थी। नितिन आते हुए गेंदबाजी के लिए तीसरा ओवर लेकर। राइट आर्म ओवर विकेट। हर गेंदबाज गेंदों को जो इस कंक्रीट पिच पर भी घुमाता है, यानी क्या स्किल है गुरु भाई। दिस इज अ ग्रेट स्किल। आजकल हमारे जिले के, सिंधुदुर्ग जिले के भी सभी गेंदबाज गेंदों को मोड़ना जान चुके हैं, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। लेकिन गोवन खिलाड़ियों का एक अलग ही मजा है। वो गेंदबाजी करते हुए बहुत बेहतरीन तरीके से गेंदों को घुमाते हैं। नितिन गेंदबाजी के लिए आते हुए। खराब गेंद थी, बड़ा स्ट्रोक इस पर बनता था, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा कवर की तरफ जब तक गेंद फील्ड होती, दूसरा रन लेने की कोशिश और आसानी के साथ शायद ये पूरा। रिव्यू लिया जा रहा है। थर्ड अंपायर हैज बीन टेकन। जैसे लगा कि लगभग पहुंच चुके। बहुत तेज रनिंग बिटवीन द विकेट थी, लेकिन क्या इस रनआउट में बहुत सारे ट्विस्ट होते हैं। कभी कभार जो नजर को दिखता है वो होता नहीं। थर्ड अंपायर राजेश मोटेसरी यहां है, वो अपना डिसीजन देंगे। और ये आउट का इशारा। रनिंग, बहुत बेहतरीन फील्डिंग, बहुत बेहतरीन थ्रो, और आउट का इशारा हमारी तरफ आता हुआ थर्ड अंपायर से।
तो गौरेश को शायद वापस आना पड़ेगा। ये दूसरा विकेट डगआउट में वापस आता हुआ। नए बल्लेबाज 900 सालगांवकर, 900 कशालकर। पहली गेंद पर एक बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन उसके बाद दूसरा रन लेने की कोशिश में गौरेश आउट हुए। थोड़े से फंबल हुए थे, थोड़े से हल्के से रुके थे, जिसका भुगतान उनको करना पड़ा। अपने क्रीज में लगभग बहुत करीब थे, बहुत क्लोज था ये, हल्के सा बल्ला लाइन के बाहर, क्रीज के बाहर रह गए। नए बल्लेबाज 900 खेलने के लिए तैयार। नितिन की ये दूसरी गेंद, तीसरे ओवर की दूसरी गेंद। ये थोड़ा सा मैच भी अब तक लो स्कोरिंग दिखता हुआ। खराब गेंद, वाइड का इशारा मरतब अंपायर का आता हुआ। बहुत बाहर थी ये गेंद, आउटसाइड द ऑफ स्टंप। तीसरी गेंद लेकर अच्छी गेंद, बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। फिर एक बार गेंद को आउटसाइड ऑफ स्टंप आउट स्विंग करते हुए नितिन, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं और एक डॉट गेंद की समाप्ति। नितिन फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश। ये रिवर्स स्वीप का प्रयास था, कनेक्शन कर नहीं पाए, कनेक्ट नहीं कर पाए, बल्ले और गेंद का मिलन नहीं हुआ, जिसके तहत ये डॉट गेंद और निकली। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी अब तीसरे गेंदबाज की भी। अच्छी गेंद, क्या बात है। 900 पूरी तरह से 3 गेंदों में चकमा दिए गए। क्या खूबसूरत गेंदबाजी है ये नितिन के। इस ओवर की आखिरी गेंद, हम आपके 2 गेंदें शेष है, एक वाइड निकली और एक वाइड निकली, तो अभी भी 2 गेंदें शेष है। अभी भी 2 गेंदें शेष है। इस ओवर की तीसरा और मुकम्मल रन संख्या मात्र 13 रनों पर, और ये बड़ा स्ट्रोक 6 रन के लिए। डीप मिड विकेट बॉलर के बाहर, जैसे गेंद पाले में मिली, आड़े बल्ले के साथ इस गेंद को पुल किया। शॉर्ट आर्म पुल ओवर द डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन फॉर 6 रन। दैट वाज ग्रेट हिट बाय 900। रन संख्या पहुंची 19 पर, लेकिन फिर भी वो दीप थोड़ी सी कम रन संख्या दिखाई देते हुए। हवा के रुख के खिलाफ तो है, लेकिन इतनी हवा नहीं चल रही है। शाम के सत्र में यहां ज्यादा तेज हवा दिखाई देती है, लेकिन फिर भी ये स्ट्रोक बेहतरीन था। दर्शनीय स्ट्रोक लेने के बाद फिर एक बार थोड़े से हौसले उनके बुलंद। नितिन के इस गेंद पर एक बड़ा बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिला। आखिरी गेंद इस ओवर की। अच्छा शॉट, लेकिन क्या पकड़े जाएंगे, और इसी के साथ वापस आना पड़ेगा। शायद थोड़ा सा शरीर से दूर खेल बैठे, उतना एलोवेशन मिला नहीं, और इसी के साथ खूबसूरत कैच वहां बाउंड्री लाइन के बहुत करीब, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर। व्हाट अ कैच दैट वाज। और इसी के साथ समाप्ति होती हुई 3 ओवर्स की रन संख्या पहुंची है 19 पर। अगले 3 ओवर का विवरण आपको सुनाने के लिए फिर एक बार जुड़ जाते हैं गुरु भाई नाइक के साथ। धन्यवाद काका। नऊसो एक षटकाराच्या मतीनं खेळून तंबूत परततोय। ज्या चुका पहिल्या सामन्यात झाल्या होत्या त्या चुका आम्ही परत करणार नाही या हेतूने उतरलेला वेदांत हरमल संघ। सुरेख गोलंदाजी आतापर्यंत झाली आहे। बॅटिंग पॉवर प्लेचा इशारा येतोय पंचांचा। गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय, वैयक्तिक दुसरं आणि संघासाठी
चौथं षटक घेऊन आपल्या स्क्रीनवर दिसतोय तो अपाली कळंगुटकर. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल झालाय. प्रसाद नागवेकर. वामन पालेकरला आता मात्र जबाबदारीने खेळ करावा लागेल, कारण अजूनही 18 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. या मैदानावर एक भीमपराक्रम केलेला खेळाडू वामन पालेकर, सलग 2 सामन्यांमध्ये 5 चेंडूमध्ये 5 षटकार खेचणारा वामन पालेकर मैदानात आहे. यावेळी मात्र त्याला जबाबदारीने खेळ करून एक मोठी धावसंख्या उभारण्यास XY बॉयज पालियम संघाला हातभार लावणं गरजेचं ठरेल. आखो टप्प्याचा चेंडू, कटचा फटका मारण्याचा प्रयत्न, बॅटची कट घेऊन चेंडू थर्ड मॅनच्या दिशेने ट्रॅव्हल करतोय. बघता बघता चेंडू सीमारेषे बाहेर जातोय. 4 धावांसाठी 4 धावेने धावसंख्येत वाढ होते. पहिला वयला चौकार वामन याच्या बॅटमधून निघतोय. 4 धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या पोहोचते ती 23. अपाली याचा आखो टप्प्याचा चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न होता, मात्र फटका खेळायचा वेगळीकडे होता. मात्र बॅटची कट घेऊन थर्ड मॅनच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल करून 4 धावा वसूल करतोय तो वामन पालेकर. पुन्हा एकदा अपाली, यावेळी सुरेख आणि देखणा फटका वामन याच्या बॅटमधून निघतोय. 2 क्षेत्ररक्षकांच्या डोक्यावरनं चेंडू ट्रॅव्हल करतोय. चेंडू सीमारेषा पार करतोय. सलग दुसरा चौकार वामन याच्या बॅटमधून निघतोय. 4 धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या 27 अशी पोहोचते. बऱ्याच काळानंतर धाव गती थोडीशी गती प्राप्त करते आणि 27 अशी चौथं षटक प्रगतीपथावर असताना धावसंख्या. वामनच्या बॅटमधून आलेल्या 2 चौकारानंतर थोडासा रणनीतीमध्ये बदल होताना दिसतोय तो हरमल संघाचा. क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल होतोय. स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक सर्कलच्या आतमध्ये आणि लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक सीमारेषेनजीक तैनात केला गेलाय. पाहूया वामन पुढील चेंडू कसा खेळतोय. यावेळी पुन्हा एकदा देखणा फटका मारण्याचा प्रयत्न, मात्र जी क्षेत्ररक्षणाची सजावट व्यूह रचना केली होती त्या जाळ्यात अडकला जातोय वामन पालेकर आणि 2 सलगच्या चौकारानंतर मात्र तिसऱ्या चेंडूवर माघारी परतावं लागते. ते वामन याला थोडीशी घाई करताना दिसतोय. वामन आणि माघारी परततोय. 27 अशी धावसंख्या संघाची असताना नितेश कांबळी नवीन फलंदाज मैदानाकडे पाऊल वळवतोय ती वामन याची जागा घेण्यासाठी. संमिश्र अशी सुरुवात, थोडीशी गौरव ची जर धावचीची दुर्दैवीरित्या बाद झाला, कारण तिथे गौरव सारख्या फलंदाजाने गरज नव्हती त्या धावेची, कारण जोपर्यंत गौरव होता तोपर्यंत खूप आशा होत्या त्याच्यावर. मात्र त्यानंतर थोडीशी हाराकिरी होते. 900 याने 2 आक्रमक फटके मारले होते, मात्र त्यानंतर तोही माघारी परतला आणि वामनही 2 मोठे फटके खेळल्यानंतर माघारी परततोय. म्हणजे अशी संमिश्र अशी खेळी XY बॉयज पालियम संघाकडून होताना दिसते. अपाली मात्र आपल्या गोलंदाजीवर टिचून गोलंदाजी करताना दिसतोय. सलगचे 2 चौकार जरी माझ्या गोलंदाजीवर आले तरी मी मात्र माझा टिचून मारा करण्याचा जो माझी शैली आहे त्यात मात्र मी तीळ मात्र बदल करणार नाही. अशा प्रकारची गोलंदाजी अपाली कळंगुटकर करणं होताना दिसते. 27 अशी धावसंख्या धावफलकावर. सलगचे 2 चेंडू निर्धाव फेकतोय, त्या अगोदर एक गडी बाद करतोय. म्हणजे सलग 3 चेंडू निर्धाव हे अपाली याच्या गोलंदाजीमध्ये होताना दिसत आहेत. पुन्हा एकदा अपाली, यावेळी सुरेख खोलवर टप्प्याचा चेंडू खोदून काढला जातोय. सन्मानजनक फटका म्हणावा लागेल. एकेरी धाव मिळते. फलंदाज नितेश कांबळी याला 1 धावेने धावसंख्येत वाढ होते. षटकाची समाप्ती होते. धावसंख्या 28 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर. श्री सातेरी भद्रकाली चषक 2024 या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण आपण यूट्यूबच्या माध्यमातून tenniscricket.in च्या माध्यमातून पाहू शकतो. अतिशय सुरेख प्रक्षेपण या tenniscricket.in च्या माध्यमातून आपल्याला पाहता येतं. चार षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. नाणेफेकीचा कौल जिंकला होता तो हरमल संघाने.
प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं आणि पालियम संघाला आमंत्रित केलं होतं ते फलंदाजीसाठी 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 28 अशी धावसंख्या धावफलकावर. अजूनही 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. रोशन पेडणेकर आरोंदा गावचा सुपुत्र, आरोंदा रिलायन्स संघाच्या वतीनं बऱ्याच स्पर्धा गाजवल्यात. फ्रेंडशिप चेंदवड संघाचंही बऱ्याच वेळा प्रतिनिधित्व केलेला हा गोलंदाज राम भरोसे बांदा याही संघाचं यावेळी अल्टीपल्टीचा फटका सुरेख आणि देखणा फटका येतोय तो आणि 4 धावा वसूल करून जातोय तो नितेश कांबळी याच्या बॅटमधनं. 4 धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या 32 वर पोहोचते. 5वं षटक प्रगतीपथावर असताना पहिल्या चेंडूवर समाचार घेतला जातोय रोशन याचा नितेश कांबळीकडनं. एखादा मोठा फटका बसल्यानंतर लगेचच क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना ही बदलली जाते नितेशसाठी. फुलटॉस चेंडू लॉंग ऑफच्या दिशेने खेळून काढतो. 1 धाव सहजगत्या पूर्ण केली जाते. दुसरी धाव घेण्याची कोणताही धोका इथं पत्करला जात नाही, कारण एक धोका हा पालियम संघाला खूप महागडा ठरला. तो गौरव या स्वरूपात गडी बाद झाला होता. एकेरी धावेचं रूपांतर दुहेरी धावेत करण्यात तिथं यश मिळालं नव्हतं आणि गौरवला मात्र इथं माघारी परतावं लागलं होतं. आणि साप त्रिपाळीचित होतोय तो फलंदाज विशाल. प्रसाद नागवेकर तंबूच्या दिशेने परततोय. रोशन याने साप त्रिपाळचित करून परतीला पाठवतोय तो प्रसाद याला. नितेश कांबळी एका बाजूने सुरेख फलंदाजी करतोय, त्याला साथ देणं गरजेचं आहे. नवीन फलंदाज मैदानाकडे पावलं वळवतोय तो फलंदाज लक्ष्मण सावळ देसाई. मैदानाकडे पावलं वळवतोय. नितेशला साथ देणं गरजेचं. अंतिम काही चेंडूंचा खेळ शिल्लक. या इनिंगचा सन्माननीय राहुल विरनोडकर यांचं या स्पर्धेदरम्यान या ठिकाणी आगमन होत आहे. मंडळाच्या वतीनं मी त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. गोलंदाज रोशन यावेळी रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न होता प्रसाद लक्ष्मण याचा, मात्र असफल ठरतोय लक्ष्मण. निर्धाव चेंडूची गणना होते. धावसंख्या स्थिरावते ती 33. अशी धाव फलकावर थोडीशी हाराकिरी होताना दिसते पालियम संघाकडनं. अजूनही काही चेंडूचा खेळ शिल्लक या इनिंगचा. पुढील चेंडू टाकण्यासाठी गोलंदाजीच्या मार्गवर सज्ज. राईट आर्म राऊंड विकेटने मारा करतोय तो रोशन पेडणेकर सातेरी भद्रकाली एंड कडनं. हळूहळू पंचांना पार करताना यावेळी सुरेख चेंडू खोलवा टप्प्याचा खोदून काढला जातोय. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल करतो. एकेरी धाव तर सहजगत्या पूर्ण केली जाते. लक्ष्मणचा इरादा होता दुसरी धाव घेण्याचा, मात्र नितेश म्हणतोय थांब, माझी फलंदाजी आक्रमक मी सुरू ठेवली आहे. यानंतर एखादा जर मोठा फटका आला तर आपल्या संघासाठी तो लाभदायक ठरेल. त्यासाठी स्वतः स्ट्राईकवर राहण्याचा प्रयत्न करतोय तो नितेश कांबळी. आपल्या षटकाची सांगता करण्यासाठी सज्ज होतोय तो रोशन पेडणेकर. सुरेख चेंडू खोलवर टप्प्याचा पुन्हा एकदा सन्मानजनक फटका खेळात जातोय. एकेरी धावेवर दोन्ही फलंदाज समाधान मानतायत. षटकाची समाप्ती होते. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 35 अशी धावसंख्या ही धाव फलकावर. प्रति षटकामागे 7 धावा जमवण्यात यशस्वी होतोय पालियम संघ. मात्र या धाव्या थोड्याशा का कमी दिसत आहेत धाव फलकावर. याहूनही या अंतिम षटकात मात्र एका दुसरा मोठा फटका अनिवार्य असेल तो पालियम संघाला, जेणेकरून 50 गाठण्यात पालियम संघ यशस्वी होईल आणि समोरील संघासमोर एक आव्हान ठेवण्यात यशस्वी होतील. दीप सकाळच्या सत्रापासून पाहतोय, कारण पहिले 2 दिवस असे काही सामने झाले नव्हते, मात्र आजच्या सकाळच्या सत्रापासून कमी धावसंख्येचे सामने होत आहेत. दुसरा सामना कमी धावसंख्येचा जरी झाला असला तरी अंतिम षटकापर्यंत तो नेण्यात यशस्वी झाला होता हरमल संघ.
आणि तोच आत्मविश्वास त्यांचा दुणावेल यासाठीच की आम्ही जरी समोरच्या संघाला कमी धावसंख्येत रोखलं तरी दाजी टेमकर गोलंदाज येतोय दाजी सामना करेल नितेश कांबळी आकुटप्याचा चेंडू फटका सुंदर या अगोदरच्या चेंडूवर मी का एक धाव घेतली होती हे दाखवून देतोय तो नितेश कांबळी ज्या फटक्याची गरज होती XY बॉयज पालियम संघाला तो फटका मात्र नितेश कांबळी याच्या बॅट मधनं येतोय अंतिम चेंडूवर एकेरी धाव घेऊन XY बॉयज पालियम संघाचे संघ मालक वरद परब यांचं इथं आगमन होतंय मंडळाच्या वतीनं त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आपल्याला विनंती असेल की इथं मान्यवर कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचंय दाजी ऑफ स्टंपच्या बराच बाहेर असलेला चेंडू पंच सर नाना नाईक दोन्ही हात समांतर करून स्वैर चेंडूची घोषणा करत वाईट साठी रिव्ह्यू नाहीये कर्णधार फक्त रनआउट आणि बिमर या दोन गोष्टींसाठी रिव्ह्यू आहे अन्य कुठल्याही गोष्टीसाठी आपल्याला तंत्रज्ञानाचा वापर करता येणार नाही पुढील चेंडू दाजी याचा यावेळी पुन्हा एकदा आकुटप्याचा चेंडू तोच फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता चेंडू यावेळी मात्र थोडासा खाली राहतोय आणि मात्र हादरा बसतोय तो XY बॉयज पालियम संघाला नितेश कांबळी एक सुरेख खेळी करून तंबूच्या दिशेने परततोय एक षटकार आणि एक चौकाराची त्याची छोटीशी अशी नटलेली खेळी समाप्त होते जी बराच हातभार लावून गेली धाव फलकाला XY बॉयज पालियम संघाच्या अंतिम षटक मोठे फटके अनिवार्य तोच प्रयत्न नितेश याचा होता मात्र मोठ्या फटक्यांच्या नादात स्वतःला गमावून बसला आणि माघारी परततोय अंतिम 4 चेंडूंचा खेळ शिल्लक या 4 चेंडूमध्ये नक्कीच पालियम संघ अपेक्षा करत असेल एखाद दुसरा मोठा फटका अजून जर कोणाच्या बॅटमधून आला तर तो नक्कीच आपल्या संघासाठी फायदेशीर ठरेल दुसऱ्या बाजूने दाजी कशा प्रकारची गोलंदाजी करतोय ते पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल शुभम नांजी नवीन फलंदाज मैदानावर दाखल झालाय तो शुभम नांजी शुभम नांजी दाजीचा सामना करेल यावेळी चेंडू पिचच्या बाहेर पिच होतोय आणि पंचांचा इशारा नोचा येतोय एक बायच्या स्वरूपात धाव अशा एकूण 2 धावा वसूल करतोय पालियम संघ आणि पुढील चेंडू हा फ्री हिटचा असेल चव्वेचाळीस अशी धावसंख्या धाव फलकावर 44 यावेळी मात्र सुरेख आणि देखणा फटका येतोय तो यावेळी लक्ष्मण याच्या बॅटमधनं लक्ष्मण सावळ देसाई एक खणखणीत षटकार येतोय दाजी याच्या चेंडूवर या अगोदरचा नो चेंडू आणि त्यानंतर मिळालेला फायदा फ्री हिटचा इथं पुरेपूर वसूल करतोय तो लक्ष्मण सावळ देसाई धाव संख्या 50 गाठते 50 अशी धाव संख्या धाव फलकावर पोहोचते शेवटच्या षटकात मी बोललो होतो एकाच दुसरा मोठा फटका असेल तर 50 नक्कीच गाठेल XY बॉयज संघ आणि तेच काम नितेश कांबळी आणि लक्ष्मण सावळ देसाई हे दोन्ही फलंदाज करताना दिसतो एक खणखणीत षटकार आला होता तो नितेश याच्या बॅटमधनं आणि हा दुसरा षटकार येतोय तो लक्ष्मण याच्या बॅटमधनं सुरेख फलंदाजीचं प्रदर्शन अंतिम षटक यावेळी सुरेख चेंडू ऑफस्टंपवर बाहेर पडतोय आत घुसतोय निर्धाव चेंडूची गणना होते सुरेख गोलंदाजी 2 मोठे फटके खेळल्यानंतर एक अचूक टप्प्यावर चेंडू फेकला जातोय तो दाजी याच्याकडनं पुढील चेंडू टाकण्यासाठी पुन्हा एकदा दाजी किरण पाणी यांकडनं हळूहळू पंचाला पार करताना
यावेळी आखू टप्प्याचा चेंडू, पुलचा फटका मारण्याचा प्रयत्न, स्वतः गोलंदाज चेंडू खाली येतोय, बाद करण्याची संधी गमावून बसतोय, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होता मात्र नकार देतोय तो लक्ष्मण शुभम नांजी आला. अखेरचा चेंडू, मला वाटतं दीप, अखेरचा चेंडू या षटकातील फेकण्यासाठी दाजी आणि सामना करेल तो शुभम नांजी. अखेरचा चेंडू, या इनिंगची सांगता करणारा चेंडू घेऊन दाजी शुभम साठी. सुरेख चेंडू, सुरेख चेंडू, बाद करण्याची संधी आणि बाद. इनिंगची समाप्ती होते. इनिंगच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावर 51-52 धावांचा पाठलाग करावा लागेल तो हरमल संघाला. थोडीशी नाजूक स्थिती मध्यंतरीच्या षटकांमध्ये होती मात्र त्याला सरते शेवटी एक चांगली धावसंख्या उभारण्यात यशस्वी झाला आहे तो XY बॉयज पालियम संघ. स्वतः मालक वरद, स्वतः संघ मालक वरद परत प्रोत्साहन देण्यासाठी मैदानावर आपल्या संघाला खूप खूप स्वागत आपलं वरदजी या स्पर्धेच्या दरम्यान या मंडळाकडनं. दोन्ही संघाचे संघ मालक यावेळी मैदानावर उपस्थित. एका बाजूने आप्पा वायंगणकर तर दुसऱ्या बाजूने वरद परब. दोन्ही गोमंतक भूमीचे नागरिक. क्रिकेटची खूप आवड असलेले हे दोन्ही संघ मालक या ठिकाणी उपस्थित. श्री सातेरी भद्रकाली चषक 2024 च्या रणसंग्रामात आपापले संघ उतरवत आहेत. खरोखर सुरेख स्पर्धा, सुरेख नावलौकिक मिळवलेली ही स्पर्धा श्री सातेरी भद्रकाली चषक यूट्यूबच्या माध्यमातून आपण घर बसल्याही याचं प्रक्षेपण पाहू शकता. सुरेख पण त्वरित कॉमेंट्री बॉक्स कडे नाणेफेकीसाठी या. AA स्पोर्ट्स आरवली संघ त्याचबरोबर बांदेश्वर बांदा संघ विनंती करतोय दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी कृपया आपण लवकरात लवकर कॉमेंट्री बॉक्स कडे पोहोचा. अंपायर का इशारा, सामना शुरू होने का. गौरेश लेकर चलेंगे पहली गेंद. गौरेश की पहली गेंद और क्या ही शुरुआत हुई है. पहली ही गेंद पर विकेट. गोट्या राणे नाखुश रहेंगे. बिल्कुल उनका जो इरादा था वो बिल्कुल नेक था. दो फील्डर्स की गैप में से बॉल को निकाले लेकिन ऑफ साइड बिल्कुल वहां पर चीरना चाहते थे जरूर. ऑफ स्टंप के लाइन के बाहर थी ये गेंद और उसके साथ लिया एक बिल्कुल बढ़िया कैच वहां पर 30 यार्ड सर्कल के अंदर. और इसी के साथ पहला विकेट गिरता हुआ गोट्या राणे के रूप में 52 रन्स का जो यहां पर रन चेज है उसमें खो दिया है वेदांत तिलन हरमल ने अपना पहला विकेट. शुभम नांजी ने यहां पर बिल्कुल बढ़िया कैच लिया है. शुभम नांजी ने जो कि यहां पर लास्ट में बिल्कुल बढ़िया कॉम्प्लीमेंट भी किया था लक्ष्मण सावदेसाई के साथ भी. शुभम नांजी का एक बढ़िया कैच. और जैसा मैंने कहा था गौरेश नागोगर की बॉलिंग बिल्कुल महत्वपूर्ण रहेगी इस मैच में. अमित मुरगांवकर ये भी बिल्कुल एक उभरते हुए सितारे हैं. फैन फ्रॉम नैबाग, इनके पास भी बढ़िया बैटिंग स्किल्स है. बस अब आवश्यकता है उनको यूज करने की. अब बेस्ट वर्सेस बेस्ट का मुकाबला देखिए. गोवा राज्य के दो सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स एक दूसरे के आमने सामने. गौरेश वर्सेस अपाली. इस बार ये बढ़िया गेंद थी लेकिन प्रोटेक्शन है वहां पर 30 यार्ड सर्कल के अंदर. बिल्कुल वहां पर उस गेंद को रोका और ऑफ द मार्क निकले अपाली से 1 रन के साथ. अपना और अपनी टीम का खाता भी खोला है यहां पर. बिल्कुल ये सिंधुदुर्ग में पहली प्रतियोगिता होगी जहां पर सिंधुदुर्ग और गोवा के खिलाड़ी एक साथ एक दूसरे के खिलाफ हमें देखने को मिले हैं.
और उसी की वजह से जो खिलाड़ी गोवा राज्य में बहुत बार हमने आमने सामने देखे, वो आज इस सिंधुदुर्ग जिले के एक सुंदर ग्राउंड किरण पानी स्टेडियम पर भी एक दूसरे के आमने सामने एक दूसरे के साथ खेलते हुए दिखाई देंगे। दरमियान स्कोरबोर्ड में तब्दीली, स्कोरबोर्ड की शुरुआत 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल बढ़िया स्ट्रोक वहां पर, विकेटों के पीछे यहाँ पर थोड़े से बीट हुए, खराब आउटफील्ड से यहाँ पर रोके और यहाँ पर रिस्की रन लेने से रोका। बिल्कुल वहां पर अमित ने अपारी चाहते थे कि दूसरा रन ले, लेकिन साफ न करा। जानते हैं पहला विकेट बिल्कुल सस्ता खर्च कर दिया गोटराणे, वे भी एक बिल्कुल बढ़िया बल्लेबाज है, अच्छी बल्लेबाजी ताबड़तोड़ करते हैं, एक्सप्लोसिव बैट्समैन, लेकिन आज इस मैच में कुछ खास कर नहीं पाए। तो अपाली फिर एक बार स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे और ये बिल्कुल बढ़िया बॉलिंग में मैं कहूंगा पावर प्ले के निर्बंध होने के बावजूद भी गौरेश की बिल्कुल बढ़िया बॉलिंग। यहां पर एक हल्की सी अपील और जानते थे गौरेश की ये गेंद जरूर बाहर निकलेगी, हल्की सी अपील की थी और अंपायर भी जानते हैं बिल्कुल स्टंप की लाइन के बहुत ही बाहर ये गेंद थी, लेकिन फिर भी ये गेंद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये गेंद डॉट जा चुकी है। बिल्कुल अच्छी शुरुआत यहां पर XY बॉयज की टीम की ओर से। शायद अपना रनअप को बैठेंगे। अगर बात की जाए तो थोड़े से 10 से 15 रन में कहूंगा कम पड़ गए, क्योंकि दोपहर के खत्म में बिल्कुल 60 का आंकड़ा अगर आपने पार किया तो इससे टेबल टोटल एक बन सकता है, लेकिन इस बार 52 का टारगेट लगा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अच्छी शुरुआत बॉलिंग डिपार्टमेंट की हुई है XY बॉयज पालियम टीम के। और गिल्लियां बिखेर दी ग्राउंड पर और शोर मच चुका है XY बॉयज पालियम टीम के खेमे में। सभी खिलाड़ी और सभी यहां पर टीम के ओनर वरद परब, सत्कार सावड़, प्रजोत परब बिल्कुल बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं। जानते हैं इस विकेट का महत्व क्या है। अपाली कलंगुटकर बॉलिंग में यहां पर तंग किया था XY बॉयज पालियम को, लेकिन नाराज हताश अपने आप से। जानते हैं उनके विकेट का महत्व क्या है। रन जोड़ने के लिए, रन शुरू रहने के लिए उन्हें भेजा गया था, लेकिन इस बार डिफेंसिव माइंडसेट में अपना विकेट खो बैठे। एक और प्राइज विकेट मिला। आज का दिन ये बॉलर्स का रहा है। अगर इस ग्राउंड की बात की जाए तो बिल्कुल सीमेंट पिच, उसी के साथ हवा का रुख का भी एडवांटेज पिछले दो दिन में हमने देखा। 60 का आंकड़ा हर बार ज्यादा से ज्यादा पार हुआ है, लेकिन इस बार आज के दिन यहां पर वो आंकड़ा थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता हुआ। इस बार गोपाल गडेकर को थोड़ा सा अवधि ऑर्डर भेजा है। बैटिंग लाइनअप में अभी भी आपके पास बल्लेबाज है, लेकिन गौरेश नायगर की ये लाजवाब बॉलिंग बिल्कुल क्यों अपने टीम के आइकॉन है, उसी तरह आइकॉनिक गेंदबाजी अपनी इस पहली ओवर में। डिफेंसिव स्ट्रोक जानते हैं गोपाल गडेकर। गौरेश नायकर के खिलाफ बड़ा शॉट लगाने की कोशिश ना ही की जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर उनके खिलाफ अगर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की जाए तो उन्हें शायद महंगा पड़ सकता है। इसी के साथ एक ओवर जो कि यहां पर खत्म हो चुकी है। एक ओवर और मात्र 2 रन खर्च करके यहां पर 2 विकेट भी यहां पर चटका चुके हैं। विनती रहेगी यहां पर साहिल नाइक, आप जहां कहीं भी है कृपया आप जल्द कमेंट्री बॉक्स के पास पहुंचे। साहिल नाइक, आप जहां का है कृपया आप कमेंट्री बॉक्स के पास पहुंचे।
नितेश कांबळे लेकर आएंगे दूसरा ओवर। नितेश कांबळे बिल्कुल यहाँ पर बैटिंग तो बहुत बेहतरीन की ही थी। अब बारी है बॉलिंग में, एक बड़ा शॉट और एक चौके के साथ की थी बिल्कुल शुरुआत अपने इनिंग की। तो अब हाथ में है गेंद और करना है करिश्मा। बिल्कुल बढ़िया शॉट, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, सचिन टाकर बिल्कुल यहां पर देखते ही गेंद रह गए। पेडने प्रीमियर लीग में बिल्कुल इनका अच्छा योगदान रहा था और अब इस प्रतियोगिता में पहले मैच में थोड़े से शांत जरूर थे, लेकिन इस बार एक बढ़िया शॉट पूरी तरह से झोंक दिया। उस शॉट के लिए कमिटेड थे कि वो खेलेंगे फाइन लेग पर और बिल्कुल वही किया, भेज दिया गेंद 4 रनों के लिए। उसी के साथ पहली बाउंड्री, स्वागत किया नितेश कांबळे का एक चौके के साथ। फिर एक बार उसी प्रकार का शॉट, लेकिन इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर बिल्कुल वहां पर खिलाड़ी थे। फाइन लेग पर जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करेंगे तब तक सिर्फ एक ही रन, इक्के दुक्के से यहाँ पर काम चलेगा। आप बड़े शॉट लगाते रहे और इक्के दुक्के भी तो बिल्कुल आप जरूर पहुंच जाएंगे। दरमियान स्कोरबोर्ड में तब्दीली होती हुई 7 रनों पर, 7 रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड। बिल्कुल एक बढ़िया गेंद यहां पर, नितेश कांबळे स्वागत किया था चौके के साथ, लेकिन इसे कहते हैं कमबैक। भाई किस टीम का ये प्रतिनिधित्व करता है, आरवी 11 कोरगांव का, ये खिलाड़ी हार नहीं मानेगा। बिल्कुल बढ़िया कमबैक डॉट बॉल के साथ। इस बार लेग साइड पर गेम को खेला है, 1 रन मिलेगा, 2 रन की कोशिश की जाएगी, रिस्की रन है ये, क्या थ्रो पहुंच पाएगा वक्त पर? जी नहीं, थ्रो तो आया 900 के हाथों में, लेकिन थोड़ा सा देरी से। इसी बीच समय था कि 2 रन बिल्कुल आसानी के साथ निकाले और ऐसा किया भी। 2 रनों के साथ स्कोरबोर्ड में इजाफा होता हुआ 9 रनों पर यह स्कोरबोर्ड पहुंचता हुआ। अब तक भी मैं कहूंगा भले ही हुआ जाए, 7 रन खर्च कर चुके हैं अपने 4 गेंदों पर। आने वाली 2 गेंदें शेष इस दूसरे ओवर में। 52 रनों की आवश्यकता है, 7 रन को माफ कीजिए 9 रन स्कोर बोर्ड पर। ये बिल्कुल खराब गेंद थी, लेकिन और यहां पर आउटफील्ड का भी साथ मिलेगा। बाउंड्री नंबर 2 नितेश कांबळे के इस ओवर में। जी बिल्कुल ये खराब गेंद थी, बस जरूरत थी वो दिशा दिखाने की और वो दिशा दिखाए भी। फाइन लेग के पास कोई फील्डर नहीं और उसके साथ एक बाउंड्री भी खोजी। बाउंड्री नंबर 2 इस ओवर में और स्कोरबोर्ड में तब्दीली इसी के साथ 13 रनों पर, 30 रन ऑन द स्कोरबोर्ड। रन ऑन द स्कोर कार्ड। बिल्कुल इसी की गुंजाइश थी, आपको बाउंड्रीज चाहिए थे जो कि वो विकेट्स सस्ते में वापस, और वो गुंजाइश पूरी की इस बार गोपाल गड़ेकर ने। इस बार बिल्कुल गेंद को यहां पर वाइड करार दिया जाएगा। गेंद की स्पीड तो अच्छी थी, लेकिन इस बार अपने लाइन से चूके, लेंथ बिल्कुल बढ़िया थी। दंडित किया है अंपायर ने 1 रन के साथ और स्कोरबोर्ड में भी तब्दीली। 14 रनों पर स्कोर कार्ड अब पहुंच चुका है। इस बार उठाकर खेला है, नीचे है खिलाड़ी और वो नहीं करेंगे कोई भी गलती। तालियों के साथ की गई तारीफ उनके सभी टीममेट्स की। पालियम के सभी सपोर्टर्स यहां पर मौजूद अपनी टीम को देखने के लिए। सभी सपोर्टर्स मौजूद इस प्रतियोगिता के डिफेंडिंग चैंपियंस के खेल को देखने के लिए। दरमियान गवाह है वीरेंद्र 11 हरमल ने एक और क्रूशियल विकेट। स्कोरबोर्ड रुका हुआ 14 रनों पर और विकेट नंबर 3 इस दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर।
विनती रहेगी बांदेश्वर बांदा और ए स्पोर्ट्स अडोली दोनों ही टीमों के कैप्टन जल्द जल्द आप कमेंट्री बॉक्स के पास पहुंचे। इसके बाद आपका मुकाबला है। ए स्पोर्ट्स अरौली टीम के कैप्टन हमारे साथ उपस्थित है, तो विनती रहेगी बांदेश्वर बांदा टीम के कैप्टन आप जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स के पास पहुंचे। बांदेश्वर बांदा गुरुप्रसाद आरोस्कर, आप जहां कहीं भी है, अगर हमारा आवाज आप तक पहुंच रहा है तो बिल्कुल आपसे विनती रहेगी कि आप जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स के पास पहुंचे। लक्ष्मण सावदेसाई गेंदबाजी के मोर्चे पर इस बार तीसरा ओवर लेकर यहाँ पर लक्ष्मण सावदेसाई, बिल्कुल इनका भी एक बढ़िया कैमियो यहाँ पर देखने को मिला था। हमें पहले इनिंग में इन्हीं के बल्ले से एक बड़ा छक्का हमने देखा था, इसीलिए ये टीम इस मुकाम तक पहुंची थी। 50 रन पार किए थे, 1 रन के साथ स्कोर में तब्दीली 15 रन जो कि स्कोरबोर्ड पर पहुंच चुके हैं और 37 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। आने वाली 23 गेंदों पर 23 गेंदे और 37 रन, 23 बॉल्स 37 रन्स टू विन। अभी भी ये मुकाबला किसी के भी पक्ष में नहीं है, कोई भी दूसरे के हाथ से ये मुकाबला बिल्कुल आसानी के साथ छीन सकता है। ये फुल टॉस गेंद नीचे है, खिलाड़ी हवा का है, रोक और देकर जाएगी पूरे के पूरे 6 रन। ये बिल्कुल खराब गेंद थी, एक हाइटेड बल्लेबाज है, अपनी हाइट का भी पूरा इस्तेमाल, बिल्कुल फुल टॉस और फुल टॉस को पूरी तरह से भेज दिया, दंडित किया 6 रनों के लिए गोपाल गड़ेकर। विजय सिद्धेश ने आते आते हल्ला बोल किया है लक्ष्मण सावदेसाई पर। 21 रन स्कोरबोर्ड पर 21। लेग साइड पर खेला है इस बार, 1 रन तो आसानी के साथ बनेगा। ईडी आएंगे स्क्रीन पर और सिर्फ 1 ही रन से संतुष्टि, दूसरा रन नहीं लेंगे। जानते हैं एक बड़ा शॉट निकल चुका है, आने वाली पावर प्ले की ओवर भी बाकी जरूर रहेगी, तो देखना पड़ेगा आने वाले 3 ओवर्स में किस प्रकार का खेल हमें देखने को मिल सकता है। दरमियान स्कोरबोर्ड में 1 रन ऐड किया जाएगा, 22 रन स्कोरबोर्ड पर। लक्ष्मण सावदेसाई थोड़े से यहां पर महंगे जरूर साबित, 3 गेंदों में 8 रन खर्च कर दिए हैं। आने वाली 3 गेंदें शेष। अमित मुड़गांवकर स्ट्राइकर सेट पर, फील्ड सेट में थोड़े से बदलाव लक्ष्मण की ओर से। फिर एक बार विनती करूंगा बांदेश्वर बांदा टीम के कैप्टन गुरुप्रसाद आरोस्कर कमेंट्री बॉक्स के पास पहुंचे। ये बिल्कुल बढ़िया शॉट खेला, लेकिन वहां पर फील्डर तैनात किया है बिल्कुल उसी शॉट के लिए अमित मुड़गांवकर के, और यहां पर एक ही सिंगल से यहां पर संतुष्टि मान लेनी पड़ेगी। 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड में इजाफा, 23 रन स्कोरबोर्ड पर पहुंच चुके हैं। बीस गेंदे और 29 रन इस मैच को जीतने के लिए। और क्लीन से माप, बल्ले को गेंद लगी जरूर थी, लेकिन बल्ले को लगने के बाद सीधे गई स्टंप्स पे, गिल्लियां बिखेर दी, बेल्स उड़ गए, विकेट भी गिरा। वेदांत 11 हर्मल का एक और, लेकिन इनके पास बैटिंग लाइनअप उतनी ही ताबड़तोड़ है। एक एक्सप्लोसिव बैट्समैन जाएगा तो दूसरा फिर वापस से कदम रखेगा। सर्वेश कानुलकर नए बल्लेबाज की हैसियत से जाएंगे। सिद्धेश ने, मैं कहूंगा अगर लौट भी रहे हैं तो अपना काम कर दिया है, हालांकि उन्हें जल्दी लौटना पड़ रहा है जरूर, लेकिन फिर भी जो एक बड़ा शॉट चाहिए था इन मिडिल ओवर्स में, वो बड़ा शॉट इनके बल्ले से निकल चुका है, अपना काम कर दिया है। बाकी का जो कि
काम रह चुका है वो इस जोड़ी को करना है। अमित मुगलकर की जरूर तारीफ होगी, पहली ओवर से बिल्कुल डटकर खेल रहे हैं, तीसरी ओवर तक आसान नहीं है ऐसी स्थितियों में बैटिंग करना, लेकिन फिर भी अपने अच्छे टच की वजह से यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं हर बल्लेबाज को। सर्वेश कानूलकर नए बल्लेबाज स्ट्राइकर सेंड पर राइट हैंडेड, हल्के हाथों से खेला है, बिल्कुल गेंद डोला और ये स्पीड देखिए कितना बड़ा ग्राउंड यहाँ पर कवर करते हुए सीधा लॉन्ग ऑन से पहुंच गए 30 सर्कल के अंदर मिड ऑन के क्षेत्र में और 1 रन से ही संतुष्टि। क्यों कहा जाता है पेडनेम एक्सप्रेस ने ये जताया इस बेहतरीन फील्ड के साथ। 3 ओवर का खेल हुआ समाप्त और हम स्कोरबोर्ड पर देख रहे हैं 24 रन। अगर ये मैच आपको जीतना है तो और 28 रनों की आवश्यकता आने वाली 18 गेंदों पर, 18 गेंदे और 28 रन आने वाले समय में किस प्रकार से हो गए, बल्लेबाजी कैसे करेंगे, गेंदबाजी एक्सवाई बॉयज पालियम दोनों टीमें पहला मैच हार चुकी है, पहली जीत अपने नाम दर्ज करके अपना चैलेंज इस प्रतियोगिता में कौन सी टीम जीवित रखेगी आने वाले समय में बार सुनते हैं काका सावंत का आवाज। धन्यवाद। धन्यवाद दीप भाई। दोनों टीमों के लिए इक्वल इक्वेशन मेरे ख्याल से 18 गेंदे 28 रन, ये बड़ा एक टारगेट नहीं है, लेकिन क्या खूबसूरत गेंदबाजी का मुजाहरा। पिछले ओवर में एकमात्र खराब गेंद जिस पर छक्का आया, लेकिन उसके बावजूद बेहतरीन गेंदबाजी। अब गेंदबाजी के लिए आते हुए गौरेश फिर एक बार आते हुए 18 गेंदे और 28 रन, ये है टारगेट। क्या सपोर्ट, बेहतरीन सपोर्ट यहाँ एक्सवाई बॉयज के लिए। ये ओवर इंपैक्ट ओवर रहेगा, ये गौरेश का ओवर अगर अच्छा निकल जाए तो कठिन होगा यहाँ पालेम टीम के लिए। इंपैक्ट ओवर हरमल टीम के लिए। अच्छा स्ट्रोक, क्या कैच होगा, सही कैच और इसी के साथ और एक विकेट का पतन। पालेम टीम का खूबसूरत सपोर्ट जाता हुआ हर एक खिलाड़ी के लिए चीयर अप होता हुआ, और क्या खूबसूरत गेंदबाजी। ये जड़ में गेंद फेंकी गई थी, उतना एलिवेशन मिला नहीं, सीधे बल्ले के साथ खेलने की कोशिश, लेकिन क्या खूबसूरत कैच था वो जज करते हुए नए बल्लेबाज निखिल जाधव। सर्वेश आउट होकर पैवेलियन वापस लौटे। गौरेश की गेंद थोड़ी सी तेज थी, इतना एलिवेशन मिला नहीं बल्ले का, थोड़ा सा एलिवेशन अगर मिलता। कल हमने पहले दिन में देखा था जब दर्शन बांधेकर गेंदबाजी कर रहे थे, तो दर्शन हाफ वाली गेंद भी दर्शन की उछालना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इतनी तेज गेंदबाज डालते, तेज गेंद डालते, कंधे से जोर लगाते, एलिवेशन नहीं मिलता, बल्ला जैसे रुक जाता है उसका गेंद पर। निखिल खेलने के लिए तैयार, यह भी बहुत बेहतरीन बल्लेबाज। क्या इस मैच में अपने टीम के लिए इंपैक्ट दिखाएंगे? सावंतवाड़ी का बेहतरीन खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेता हुआ। गौरेश फिर एक बार चले, लेकिन अपने रनअप में कुछ चुके, तो फिर एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर जाएंगे। 17 गेंदे 28 रन, 17 गेंदे 28 रन। दोनों टीमों के लिए इक्वल इक्वेशन मेरे ख्याल से। मैच अभी तक बराबरी पर है, कौन सी टीम जीतेगी? 2 बार यहां रनअप अपना चूकते हुए गौरेश दोनों बार रुके, हालांकि ऐसा बहुत कम बार देखने को मिलता है।
टॉस के लिए आ जाए, टॉस के लिए। अच्छा स्ट्रोक, क्या खूबसूरत स्ट्रोक है ये, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड के बाहर 4 रन। निखिल कांबले अपने हौदे के अनुसार ये स्ट्रोक खेलते हुए, खूबसूरत गेंद थी। इस गेंद में कुछ करा भी नहीं थी गुरु भाई, ये गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप थोड़ी सी राइज होती हुई थी, लेकिन क्या शॉट था वो। वेरी नाइस स्ट्रोक ओवर द डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड लाइन फॉर 4 रन, निखिल कांबले। खूबसूरत स्ट्रोक था ये गौरेश का। टॉस के लिए दोनों टीम के कप्तान उपस्थित होते हुए, फिर एक बार कवर की तरफ गेंद को खेला, इसी बीच फिर एक बार मैच की तरफ वापस चलते हैं। बाळू नाईक यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक होते। फिर एक बार ये टॉस होता हुआ, टॉस जीतती हुई वंस अगेन माय लकी कैप्टन बबल नाइक। अच्छा स्ट्रोक है ये, बेहतरीन स्ट्रोक है ये 6 रनों के लिए। गौरेश का ये फील्डिंग का फैसला यहां ए स्पोर्ट्स का अक्षय धुरी की ओर से उनके लिए शुभेच्छाएं आती हुई। हमारे मित्र अक्षय धुरी एक बेहतरीन कमेंटेटर, उनकी तरफ से शुभेच्छाएं आती हुई ए स्पोर्ट्स के लिए, बबल के लिए। ये इंपैक्ट ओवर गुरु भाई हम कह रहे थे कि ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इस ओवर में अगर रनों पर अंकुश लगे तो मैच का रुख बदल सकता है, लेकिन इस ओवर में आए लगभग अब तक 1 चौवा 1 छक्का 1 रन, यानी कुल मिलाकर 11 रन। अभी भी 2 गेंदें शेष है। बहुत बेहतरीन तरीके से इस गेंद को, शायद ये गेंद चकमा दे जाए 4 रनों के लिए, बाउंड लाइन के बाहर जाती हुई, और एक चौवा आया। बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी है ये। बड़े बड़े खिलाड़ी आउट होने के बाद निखिल और उनके साथ अमित क्या खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए। अमित मुलगांवकर खेलते हुए 2 चौवे 1 छक्का इस ओवर में आया। इंपैक्ट ओवर वंस अगेन, निखिल के बल्ले से झंझनाता चौका, उसके बाद अमित के बल्ले से आता हुआ अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, क्या खूबसूरत एफर्ट वहां अलॉन्ग द कारपेट गेंद जाती थी। शुभम इस पर टूट पड़े, एक हाथ से गैदर करते हुए इस गेंद को पहुंचाया, और उसके साथ और एक रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे। ओवर की समाप्ति हुई, 12 गेंदें जीतने के लिए 12 रन। अब इक्वेशन इक्वल होता हुआ 18 गेंदे 28 रन चाहिए थे, लेकिन क्या खूबसूरत स्ट्रोक था वो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। अच्छी गेंद पर राइजिंग स्ट्रोक था, और उसके बाद एक बेहतरीन से आता हुआ 1 छक्का 1 चौवा। इसके तहत 12 गेंद ये इक्वेशन अब आता हुआ। बारह गेंदे 12 रन। यस अमित अखिल बता रहे मिस्टर 360, लेकिन अब तक तो उन्होंने सीधे बल्ले से ही खेला। अमित 12 गेंदे 12 रन। अब दोनों बल्लेबाजों को मात्र ये करना है कि गेंद गंवानी नहीं है। गेंदबाजी के लिए आते हुए प्रसाद नागवेकर, अमित के लिए प्रसाद, नॉन स्ट्राइक एंड पर निखिल कांबले। ये स्विच हिट का प्रयास, शायद बल्ले पर गेंद लगी, गेंद पीछे, और ये रन आउट का खतरा हो सकता था, लेकिन 2 रन आसानी के साथ पूरे होते हुए
त्याचबरोबर आमच्याबरोबर उपस्थित होत आहेत रेडी गावचे ग्रामपंचायत सदस्य सन्मान्य श्री श्रीकांतजी राऊळ, त्यांचे मंडळातर्फे खूप खूप स्वागत. तर विनंती करतोय आपण येऊन व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हा. धन्यवाद दीप. पर मैच की तरफ वापस चलते हैं. क्या खूबसूरत 11 गेंदे 10 रन. अच्छा, ये आउट होकर पैविलियन वापस आएंगे. अमित अच्छा खेल रहे थे. ये हल्की सी हफ वाली गेंद 10 गेंदे 10 रन, ये है इक्वेशन. नए बल्लेबाज जाते हुए नितिन जाते हुए. दो तगड़े बल्लेबाज मैदान पर. 10 गेंदे 10 रन. अब गेंदबाज की कसौटी यह है कि हर एक गेंद को निकालना है. क्या वो कर पाएंगे? 11 रन अर्जित किए यहां अमित ने. बहुत 18 रन और अमित आउट होकर वापस लौटे, जिनमें से एक छक्का और शायद 2 चौवे. दस गेंदे 10 रन, यह है इक्वेशन मैच को जीतने के लिए. स्ट्राइक पर नितिन, नॉन स्ट्राइक एंड पर निखिल. ये गेंद अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक है, लेकिन नीचे खिलाड़ी खुद गेंदबाज आते हुए गुंजाइश नहीं और एक विकेट का पतन. 9 गेंदे 10 रन. अब उठाकर खेलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हाराकिरी करते हुए निखिल को स्ट्राइक मात्र देना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. सात विकेट अब तक गवा चुकी है. नए बल्लेबाज गए हैं. मात्र 9 रन, 9 गेंदे 10 रन, यह इक्वेशन. बैट्समैन नेम प्लीज. रोशन. हैट्रिक पर है अभी प्रसाद. इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक होने जा रहा है, या उस हैट्रिक को बचा पाएंगे यहां रोशन. हैट्रिक बॉल. कल से 2 दिन में हैट्रिक तो हुआ नहीं. हैट्रिक बॉल. 7 विकेट्स हैव बीन गॉन. हैट्रिक बॉल. प्रसाद आते हुए. अच्छी गेंद, अच्छा टैप किया इस गेंद को. निखिल को स्ट्राइक पर लाना था, वही करते हुए निखिल अब स्ट्राइक पर आया है. अभी भी 9 रन चाहिए जीतने के लिए. 8 गेंदे 9 रन. 8 गेंदे 9 रन, यह इक्वेशन इस मैच को जीतने का. तो दोनों तगड़ी टीमें एक दूसरे के साथ भिड़ते हुए और लो स्कोरिंग चल रहा है मुकाबला, लेकिन 8 गेंदे 9 रन. ठीक सीधे हाथ में मार बैठे थे और ये आउट करार दिए गए. अपने क्रीज में पहुंचे नहीं रोशन. माफ कीजिए. इस आखिरी गेंद पर आखिरी गेंद इस ओवर की. क्या खूबसूरत गेंदबाजी है ये. बहुत बेहतरीन गेंद.
रिव्यू मांगा था और यहां आउट करार दिए जाएंगे। रिव्यू यहां फेवर में जाता हुआ गेंदबाज के। जीत का लक्ष्य है 7 गेंदे और 9 रन। आखिरी गेंद है। निखिल एकमात्र ऐसे बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है जो मैच का रुख बदल सकते हैं। तो आखिरी गेंद पर क्या निखिल 1 रन लेकर स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे या नए बल्लेबाज को चांस देंगे? नए बल्लेबाज गोपाल गाउस आइकॉन खिलाड़ी मैदान में जाते हुए 8 विकेटें जा चुकी है। गोपाल गाउस सात गेंदे 9 रन, यह है इक्वेशन इस मैच को जीतने का। सीधे हाथ में गई थी गेंद, तो निखिल तो चाह रहे थे कि रन नहीं होगा, मत लीजिए, लेकिन अपना क्रीज छोड़ चुके थे यहां रोशन और उनको वापस आना पड़ा। स्ट्राइक पर गाउस, गोपाल गाउस। आखिरी गेंद इस ओवर की, क्या बॉल थी ये, लगभग स्टंप्स पर जाती हुई, और 6 गेंदे और 9 रन, यह है इक्वेशन। दैट इज द मैच। व्हाट अ मैच टू वॉच। सभी दर्शक भी हैरान है, स्टंप से बहुत करीब से निकलती हुई गेंद। कभी कभार लक किसका फेवर करे ये हम बता नहीं सकते। व्हाट अ बॉल दैट वाज, वेरी नाइस इंपैक्ट ओवर। दैट इज 2 विकेटें और 1 रन आउट की विकेट, यानी कुल मिलाकर 3 विकेटें और मात्र 3 रन देते हुए प्रसाद की ये झंझनाती ओवर। अब आखिरी 6 गेंदे जीतने के लिए 9 रन। किसी भी प्रकार गोपाल को 1 रन निकालकर निखिल को स्ट्राइक पर लाना पड़ेगा। और गेंदबाजी के तरफ से देखा जाए तो अगर पहली गेंद डॉट निकालने में कामयाब रहेंगे तो प्रेशर आ जाएगा। 6 गेंदे 9 रन इज द इक्वेशन टू विन दिस मैच। नए गेंदबाज आते हुए वामन। बल्लेबाजी में बहुत सारे गेंद डॉट नहीं होनी चाहिए बल्लेबाजी की ओर से, और गेंद डॉट निकालनी चाहिए गेंदबाज की ओर से। इस मैदान पर बहुत सारे रिकॉर्ड बनाने वाले, 5 गेंदों में 5 छक्के लगाने वाले वामन गेंदबाजी के लिए आखिरी 6 गेंदे। What a catch that was! What a catch that was! Superb catch! देखने लायक कैच, रिप्ले देखने लायक कैच था ये। अपनी दाई ओर जंप लगाते हुए खतरनाक कैच। आखिरी विकेट दाजी। अब दाजी को स्ट्राइक, निखिल को कैसे स्ट्राइक पर लाना है ये सोचना पड़ेगा। क्या खूबसूरत गेंदबाजी है, थोड़ी सी हल्की सी शॉर्ट पिच गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, जिसको स्क्वायर कट करना चाहते थे। बहुत अच्छा स्ट्रोक भी था लेकिन फील्डर को चका नहीं सके। और क्या खूबसूरत कैच था वो, डाइव लगाते हुए अपने दाईं ओर। वेरी नाइस कैच हैज बीन टेकन। शुभम नांजी ने ये कैच लपका। व्हाट अ कैच टू वॉच, व्हाट अ कैच टू वॉच। अगर यहां सिंगल निकालने में कामयाब रहेंगे तो निखिल स्ट्राइक पर आ जाएंगे, और यहां अगर विकेट निकालेंगे तो मैच जीतेंगे। 5 गेंदे 9 रन, आखिरी विकेट। मैच कहां से कहां चला गया। एक बार लग रहा था कि आसानी के साथ जीतेंगे, इक्वल गेंद और 10 रन 10 गेंदे थी। जी
what a match to watch, what a match to watch. बहुत बेहतरीन मैच ये। 6 गेंदों में 9 रन चाहिए थे, एक छोर पर निखिल एक चौवा लगाते हुए, इसी कारण ये गेम इतना पॉपुलर है। 12 गेंदों में 10 रन चाहिए थे। एक बार लग रहा था कि क्या ये टीम आसानी के साथ एक और रखकर मारेगी, लेकिन क्रिकेट इसका ज्यादा श्रेय मैं देना चाहूंगा प्रसाद को। व्हाट अ बॉलिंग परफॉर्मेंस। यस दैट वाज टर्निंग पॉइंट ऑल्सो, लेकिन क्या गेंदबाजी, 3 रन देकर 2 विकेटें और दैट वाज द कैच। व्हाट अ कैच दैट वाज। क्या खूबसूरत मैच देखने को मिला। यह टूर्नामेंट का सबसे बढ़िया मैच था। अगले जो 3 दिन जो गए उनमें से बेहतरीन मैच देखने को